महान मुख्यमंत्री जी लोग आ गए हैं। बैठ जाओ सब। हाँ, अब कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। माफ कीजिए, मुख्यमंत्री के बदले में माननीय होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। माननीय फादर, ये भी मास्क ही है क्या? मास्क नहीं है बे, ओरिजिनल मंत्री है ये, है ना बे? जी हाँ। हाँ है, बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री श्री नरेशन सर आ गए हैं और उनके साथ हैं एमएलए श्री हरि और दासप्पन जी। इनका स्टेज पे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे पार्टी के सदस्यों, गहरे समंदर के अंदर ठहरी हुई मछलियों की तरह इस एडिकेशन के समंदर में ठहरे हुए स्टूडेंट्स की खुशी देख रहे हो। हमारे सबके प्यारे नादेशन सर को खुलेआम यहाँ पे प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और वो मैं हक से बुलाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और हमारी पार्टी STCP आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े सुनामी जैसे हमारे नादेशन सर को पॉलिटिक्स से हटा सकने वाले एक बहुत बड़े केस का फैसला सुनकर आए हैं हम। और भगवान की कृपा से कोर्ट ने नादेशन सर को निर्दोषी ठहरा के छोड़ दिया है। पिछले 20 सालों से हार का सामना नहीं करने वाले और इस देश को चलाकर इस हालत में लाए हुए हमारे प्रिय प्यारे, जिन पे हमें बहुत अभिमान है, वो नादेशन सर हैं। और आगे भी ऐसे 100 से ज्यादा केसेस आने दो और वो जीत के ही रहेंगे, ऐसा चुनौती देते हैं। जय जय STCP, जय हो। हमारे माननीय फादर मिस्टर कच्चर थारा और बाकी टीचर्स और हमारे सर और मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, माननीय सीएम को महत्वपूर्ण काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, इसीलिए यहाँ के इस अवसर पर भागीदारी के लिए उनके कहने पर मैं आया हूँ। जैसा कि एमएलए हरि ने कहा है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सत्य का साथ देने वाले महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा राष्ट्रीय नेता हूँ। मुझे कभी आप और भगवान धोखा नहीं दे सकते, वही मेरी खुशी है। देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मेरे जैसे लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर जगह छीनना, ये सब चलता रहता है, जो कि आम बात हो गई है। लेकिन मेरे इज्जत पे कलंक लगने देना, ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर सकता, और वो भी मेरे ही डिपार्टमेंट के ऊंचे लेवल पे काम करने वाली एक स्त्री। मेरे अपने स्टाफ होने के पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए मैंने पकड़कर वार्निंग देने के बाद सुंदर होने की वजह से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो स्त्री मेरे सामने आकर के मुझे ही बहकाने की कोशिश करने लगी, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। ये तरीका उस स्त्री ने पहले भी काफी ज्यादा लोगों पर बुरी तरह से आजमाया है। जब उसको पता चला कि मेरे सामने ये तरीका कोई काम नहीं आने वाला है, तो एक स्त्री होने का फायदा उठाकर मेरे जैसे व्यक्ति पर गलत केस करके मुझे दोषी ठहराया। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और वही हुई। हमारे महान जज को मैं निर्दोष हूँ पता लग गया। इतना कुछ हुआ फिर भी मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। जो गलती किया है उसे कबूल करके अगर वो माफी मांगे तो मैं भी सब भूल जाऊंगा, लेकिन वो अपनी सुंदरता समाज में इज्जत से रहने वालों को चोट पहुंचाने के लिए ना इस्तेमाल करे और एक सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ दे। यही मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। इसी में हम सबकी भलाई है। माँ, माँ, पहले ही बोला था ना कि नहीं जाना। माँ आप रोइए मत, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तुम अवार्ड लेकर ही घर आना बेटा। नहीं, मुझे उस आदमी के हाथ से अवार्ड नहीं चाहिए, मैं भी चलता हूँ। ऐसे मत बोलो, कॉलेज की तरफ से तुझे मिल रहा है एक बहुमति है,
तूने बहुत चाहा था ना, मना मत करो बेटा। जाओ। अरे रोना नहीं है, मेरा बेटा एकदम स्मार्ट बनके सर ऊंचा करके राजकुमार की तरह अवार्ड लेना। हाँ, और घर जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। इस कॉलेज की शान और नेशनल क्रिकेट में चांस के उम्मीदवार हमारे रमेश प्रसाद को हमारे इंडियन क्रिकेट की शान सचिन तेंदुलकर के ऑटोग्राफ किया हुआ बैट अवार्ड के रूप में देने के लिए मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। अभी 2 शब्द बोलने के लिए रमेश से गुजारिश करता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है फादर। रमेश प्लीज कम, आओ इधर, मैं बुला रहा हूँ ना। क्या बोलना है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन किसी भी बेटे को मेरे जैसे हालात से कभी न गुजरना पड़े। और आज इस मंत्री ने जो कुछ भी बोला सब झूठ है। मेरी मां निर्दोष है। ये मिनिस्टर और एमएलए मेरे घर आकर केस वापस लेने को बोले और अगर नहीं लिया तो मारने की धमकी दी। मेरी मां नहीं मानेगी ऐसा पता चला तो पैर पर गिरकर रोने लगे। कुछ भी गलत नहीं किया तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे इस देश में सारे कानून गरीबों के खिलाफ हैं और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ पैसे और पहचान की वजह से इंसान केस जीता है। क्या बकवास कर रहा है हरामजादे? वेश्या माँ के बेटे की सच्चाई। मेरी माँ के खिलाफ क्या बोला? अरे रुको इसे। अरे ये क्या कर रहा है स्टेज पे? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। आ जाओ तुम लोग। क्या चल रहा है स्टेज पे? देखिए कॉलेज तो मैं अरे रोको इसे। अरे ये तो सबको मार रहा है। छोड़ो हाँ, इसको पकड़ो। यार देखिए कैसे मार रहा है आप लोगों को। रमेश क्या कर रहे हो? रमेश रुको। अरे तो पुलिस को भी मार रहे हो। अरे कोई पुलिस हम बाद में देखेंगे, पहले मिनिस्टर को बचाओ। अबे कैसे भी करके मिनिस्टर सर को बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो यार, पागल हो गया ये। देखो कैसे बैट को घुमा रहा है। पीट रहा है ये तो, किसी को लग जाएगी। अरे कोई रुको। आ जाओ। अरे हट जाओ। मैंने तो पहले ही बोला था, सब तो खेल खत्म। पुलिस भी आ गई है। कहाँ है वो? हमें जल्दी से किसने मारा? ये बता अरे हट जाओ वरना लाठी चार्ज हो जाएगा यहाँ से। कहाँ है वो? जल्दी से पकड़ो। बस इसे हमें दे दो। हम तुम्हें नहीं करेंगे। भाग जाओ यहाँ से। जल्दी इधर आओ। पीछे करो। एक को भी नहीं छोड़ना। आई थिंक ये कॉलेज है गुंडागर्दी का शहर। नहीं पता साले को मारेंगे हम लोग। हमारे स्टूडेंट्स को हाथ मत लगाओ। को मारते हैं। इनमें इतनी हिम्मत आ गई। डालो इनको पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। साइलेंस! ये आप क्या कर रहे हो सर? ये विद्यालय है। मंत्रियों को मारना सिखाते हो यहाँ पे विद्यालय में? अरे कहाँ के पुलिस वाले हो तुम? थोड़ी तमीज से बात करो। प्रिंसिपल मुझे तमीज मत सिखा। होम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करने वाले इस कुत्ते के पिल्ले को अरेस्ट करने आए हम। कहाँ है वो? हमको क्या मालूम वो कब का चला गया यहाँ से। तू कौन है बे? चपरासी। साला चपरासी। कमान जल्दी आगे चलो। जल्दी करो। एक कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। नहीं चलेगी। साले कमीने, मिनिस्टर को मारने के बाद यहाँ पे हीरो बन के चुप बैठा है। स्टीफन प्लीज, दुश्मनी निकालने का समय नहीं है ये। तू जा यहाँ से। पुलिस को बुलाओ। इन दोनों का घमंड अभी तोड़ देते हैं, फिर इन्हें पता चलेगा। हाँ। अरे कहाँ है वो? कहाँ? जल्दी से उसे लाओ। भागो, अपनी जान बचाओ। हाँ, तुम इस तरफ बाहर जल्दी की ओर, चलो। बाहर की ओर। चलो, क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, क्या देख रहे हो यहाँ से? जल्दी से चलो। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या देख रहे हो? अपनी जान बचाओ ना। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, पकड़ो। भागो, जाने मत दो। जाओ यहाँ से। हाँ। रमेश! छोड़ो उसे। रमेश!
बता कहाँ है वो, बता चुपचाप। रमेश, रमेश, चलो। ये उसका ही बैठा ना, इससे ही उसने मिनिस्टर को मारा। ये तुम्हारे कमरे से मिला। सच बता दो, सही रहेगा। फादर और मदर नहीं देखेंगे, हम लोग उठा के ले जाएंगे और सिखाएंगे। सर, उसके साथ वो लड़कियां भी भाग गई। कहाँ? लेडीज हॉस्टल में गई है शायद। स्टीफन ने रोकने की बहुत कोशिश की, उसे भी बुरी तरह मारा। कम ऑन,